नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे दैनिक मौसम चर्चा कार्यक्रम में। आज दिनांक 12 नवंबर 2023 को, और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ अगर मैं बात करूं, पिछले 24 घंटे में अगर आप देखेंगे तो कहीं भी पूरे भारत में हैवी रेनफॉल या भारी वर्षा देखने को नहीं मिली है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रेनफॉल देखी गई है तमिलनाडु और लक्षद्वीप में 5 सेंटीमीटर और केरला में 3 सेंटीमीटर रेनफॉल देखी गई है। इसी के साथ साथ कहीं भी पूरे देश में कोई कोहरे की कोई नहीं देखा गया है, घना कोहरा कोई नहीं देखा गया है। और अब मैं मुख्य बिंदु की बात करूं तो आप देखेंगे कि 14 नवंबर के आसपास दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है, जो उसके साथ पश्चिमोत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ेगा और 16 नवंबर के आसपास मध्य और निकटवर्ती दक्षिण बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक अवदाब या डिप्रेशन बनने की संभावना है। इसी के साथ साथ दक्षिणी प्राय महाद्वीप में बारिश का एक नया दौर 14 तारीख से शुरू होने की संभावना है, जो अगले उसके 2-3 दिनों तक चलता रहेगा। और मैं आज मौसम प्रणाली या सिनेप्टिक सिस्टम की बात करूं तो आप देखेंगे कि आज एक ट्रफ है जो लगभग पटना के ऊपर है, और एक साइक्लोन सर्कुलेशन जो है वो थाईलैंड, गल्फ ऑफ थाईलैंड के ऊपर है, जो साउथ वेस्ट पर टिल्ट होकर अंडमान सी तक आने की संभावना है, जिसके कारण ये जो साइक्लोन सर्कुलेशन है यही मूव करेगा और ये कल को अंडमान सी में मर्ज होकर फिर से एक इसी के अंडर इन्फ्लुएंस में एक लो प्रेशर बनने की संभावना है 14 तारीख को। और अब मैं हैवी रेनफॉल वार्निंग की बात करूं तो आप देखेंगे अगले 2 दिनों तक पूरे भारत में केवल अंडमान निकोबार को छोड़कर 13 तारीख को हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। उसके अलावा पूरे भारत में कोई हैवी रेनफॉल होने की संभावना नहीं है। और अब मैं 14 और 15 तारीख को आप देखेंगे तो 14 तारीख को तमिलनाडु और साउथ, स्पेशली साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार और रायलसीमा में हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। डे 4 यानी 15 तारीख को केरला, तमिलनाडु और साउथ सीएपी और रायलसीमा में हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। और डे 5 में कोई एडवर्स वेदर वार्निंग नहीं है। इसी के साथ साथ जो न्यूनतम तापमान है वो लगभग सामान्य या सामान्य से थोड़ा बहुत कम रहने की संभावना है पूरे भारत में अगले 4-5 दिनों में। और मैं अगर फिशरमैन की बात करूं तो अगले आज के लिए लक्षद्वीप, मालदीव, कॉमरिन एरिया में फिशरमैन को एडवाइस करी जाती है कि वहाँ ना जाएं। और कल से आप देखेंगे अंडमान सी में कल, परसों, उसके साथ साथ साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में उस डे 3, डे 4, डे 5 में जैसे जैसे सिस्टम इंटेंसिफाई होगा उस तरह से फिर उसके डे 5 में साउथ वेस्ट और उससे जुड़ा हुआ सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में भी फिशरमैन से एडवाइस की जाती है कि वो इस पर्टिकुलर डेज पे इन पर्टिकुलर एरियाज पे ना जाएं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार।